कल वाला जो हमारा सेशन था बच्चों, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा, मतलब आपको देखा होगा कि हमने बहुत सारा पार्ट इसमें कवर किया था। बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने इसमें कवर किया था। कौन कौन से पार्ट थे जो हमने कवर किए थे गाइस? हमने ये पूरा का पूरा चार्ट कवर किया था। डू यू रिमेम्बर? हम लोगों ने भले ही क्वेश्चन कम किए, बट हम एक क्वेश्चन के पार्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं? तो हम अगर वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 4 पार्ट है, इसका मतलब वो 4 क्वेश्चन हो गए। क्या हो गया बेटा? 4 क्वेश्चन। सो मेक श्योर दैट जब अभी अपन करें तो आप बिल्कुल एट पार चलो। क्या चलो बेटा? एट पार। तो मैंने कहा अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अब हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हमें क्वेश्चन करने में क्या होगा बेटा? बहुत आसानी होगी। कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलिए, तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या देखा? मैं यहाँ पे आया, अब मेरे को क्वेश्चन लेना है ये वाला। अब अगेन मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे लगेगा ये क्वेश्चन समझा दिया, इजी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क बना के आगे बढ़ जाएंगे। होमवर्क मतलब मैं सॉल्व तो पूरा करा दूंगा, वर्बली बता भी दूंगा उसमें करना क्या है, बट आपको घर जाके उसमें एंट्रीज या कैलकुलेशन करनी है। विल दैट बी ओके? So let's start with question number 25. The directors of AB Limited, resolved that on 1st June 2020, 4,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 7,500 paid to forfeited for non-payment of 2 rupees 50 पैसा। अब ये दोनों लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या लैंग्वेज? थोड़ी कंफ्यूजिंग, बट आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार 10 रुपए का शेयर है, इतना तो समझ में आ रहा है। yes, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है 10 में से 2.5 रुपया क्या है आपका? नॉट पेड। अब ये 7.5 रुपए ये कह रहा है पेड टू फॉरफिटेड, मतलब जो फॉरफिट हम शेयर करने वाले हैं उसमें पे हो गया है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जो फॉरफिचर अकाउंट में मैं उसमें ट्रांसफर कर रहा हूं। बिल्कुल सीधी सी बात है ना, जो पेमेंट आ चुका है वो कहां ट्रांसफर होगा? फॉरफिचर। अगेन मैं सिर्फ आपको ट्रैक करना सिखा रहा हूं लैंग्वेज क्या हो सकती है। ऑन 20th June 2020, 2,800 of these shares were reissued and they are reissued at what price? 6 ये कह रहा है नेसेसरी एंट्रीज बताओ। क्या करो? नेसेसरी एंट्री। तो मैंने कहा सबसे पहले हम इसमें फॉरफिचर की एंट्री मारेंगे। किसकी एंट्री मारेंगे? फॉरफिचर। उसके बाद हम किसकी एंट्री मारेंगे? रीइश्यू। उसके बाद हम किसकी एंट्री मारेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल। तो एक काम करता हूं मैं, एक बार ये क्वेश्चन पूरा मैं सॉल्व करा देता हूं। क्या बोलते हो तुम? एक बार सॉल्व करा देता हूं ताकि अपने दिमाग में यहां तक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। चलेगा? तो मैंने कहा चलिए। अब मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं आपसे आगे बोलूं कि फॉर्मेट अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें? फॉर्मेट। तो हम एक बार फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं जर्नल एंट्री का। मुझे बताओ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द जर्नल, आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे? डेट। क्या चाहिए हमें यहाँ पे? पर्टिकुलर्स। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एलएफ। हमें इसके बाद क्या चाहिए? इसके आगे डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या आपके दिमाग में सेट है? अब मैंने कहा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को क्रैक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली इसमें हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। मैं बोला मैं फॉरफिचर कर रहा हूँ ऑन 1st जून। कब हुआ? यहाँ पे डेट भी है, तो मेरे पास यहाँ पे डेट चेंज करके है बेटा 1st जून। तो मैं 1st जून को फॉरफिचर कर रहा हूँ और आप प्लीज मेरे को साथ साथ एंट्री जरूर बताना है। मतलब आई डोंट वांट कि आप एंट्री ना बताओ, साथ साथ रहना बिल्कुल। कितने शेयर्स है टोटल? 4,000। मैं अगर फॉरफिट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट मारूंगा। सही बात है? यस सर। मैं शेयर कैपिटल को यहाँ डेबिट मारूंगा, अगर इक्विटी लगे तो आगे इक्विटी लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास कितने शेयर थे यहाँ पे? 4,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। सही बात है? yes, मैंने कहा अब मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? 40,000। क्लियर है? yes. मैंने कहा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? मेरे पास कौन सा पैसा नहीं आया? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब मुझे क्या पता है कि कॉल का नाम क्या है? वो पता है मुझे? कॉल का नाम पता है मुझे क्या है? अरे मुझे ये नहीं पता ना, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन में कौन सा नोट नंबर था मेरा? 7। कौन सा था? 7। तो एक मैं नोट और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ।
एक नोट और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, नोट नंबर 8। क्या है बेटा? नोट नंबर 8। नाम लिख रहा हूं मैं इसका, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या बेटा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आप सुनिएगा इसको गौर से, अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको कोई टेंशन वाली बात इसमें ना हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं कह रहा हूं कि जब मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? कॉल्स इन अरियर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, मान लो जैसे मैंने शेयर अलॉटमेंट में पैसा मांगा, एग्जांपल दे दो, शेयर अलॉटमेंट में मैं पैसा मांगा, लेट्स से मैं 1 लाख रुपीस मांगा, और मैं शेयर कैपिटल में भी कितना डाला? शेयर कैपिटल में भी कितना डाला मैं? 1 लाख। तो मैं बोला अभी तक जो आप करते हुए आए हो वो ये था, मान लो अगर मुझे 90,000 रुपीज आए, तो आप ये करते थे कि बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते थे। कौन से अकाउंट को आप डेबिट करते थे? और आप यहाँ पे क्या लिखते थे? 95 मान लेता है हुआ टू शेयर, राइट? सही बात है? यस सर। फिर आप ये कहते थे कि यार मेरा अगर शेयर अलॉटमेंट कितना है मेरा अगर शेयर अलॉटमेंट में 95 रुपीज आया, 95,000 रुपीज आया, मतलब अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने बैठूं तो मेरे को यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस दिख जाएगा 5,000। यस। और ये इंडिकेट करता है कि 5,000 रुपया मेरा है जो अभी तक आया नहीं है। बट ये जो आपने भी ये पूरा मेथड देखा, ये जो अभी तक आप बनाते हुए आए, जिसका मैंने फटाफट आपको क्विक समरी दिया, ये है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये कौन सा है? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। मतलब हम इंस्टॉलमेंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। किसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं? इंस्टॉलमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ना एक ऐसा मेथड फॉलो करें, जिसमें हम लोग क्या करें, जिसमें हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलें। कौन सा अकाउंट बोले? कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर, कि मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करूंगा। मतलब इसमें डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको बताया। जैसे आपने ये एंट्रीज मारी, राइट? ये एंट्रीज मारी आप, और ये एंट्रीज आपने मारी, सेम टू सेम एंट्रीज ले रहा हूं, सो दैट आपको पता पड़े कि मैं डिफरेंस कहां क्रिएट कर रहा हूं। देखो आप ऐसा मांगोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक में भी आपके कितना पैसा आएगा? बैंक में भी आपके पूरे 95 ही आएगा, क्योंकि पैसा तो उतना ही आएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस कहां है? यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि जो 5,000 मुझे नहीं आया ना, वो मैं अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, जिसका नाम क्या होगा? कॉल्स इन। और जो शेयर अलॉटमेंट है उसमें कितना आ जाएगा? पूरा 1 लाख। मतलब मैं अगर बैलेंस शीट बनाने बैठूंगा तो अब ये पैसा मुझे कहां दिखेगा? कॉल्स इन। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? यस। मैंने कहा डिफरेंस यही है, व्हेन यू आर ओपनिंग द कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जो भी पैसा आपको नहीं मिला वो इंस्टॉलमेंट के नाम से नहीं दिखेगा आप पेंडिंग, वो किस नाम से दिखेगा? कॉल्स इन अरियर। क्या आपके दिमाग में गया? यस। क्या आपको आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा अब देखो ये सर यहाँ पे कैसे आया। मैंने कहा देखो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे डिजाइन करे बेटा कि ये सीक्वेंस में चले, सो एक साथ नहीं टूट पड़ेंगे तुमसे। आरा समझे? क्योंकि अगर मान लो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर एक साथ आ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम उनको मैसअप कर लेंगे। तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है एंड वी हैव टू वेट कि राइट क्वेश्चन आए तब तक। ठीक है, तो मैंने कहा अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे मुझे ये नहीं पता ये जो फाइनल कॉल है वो किसका है, फर्स्ट कॉल का है, सेकंड कॉल का है, थर्ड कॉल का है। तो मैंने कहा इस केस में व्हेन आई डोंट नो द नेम, मैं मान लूंगा कि मैंने एसेट किस नाम से क्रिएट किया होगा? कॉल्स किस नाम से? कॉल्स। बिकॉज़ मैं मन से तो नहीं बना सकता कोई नाम इंस्टॉलमेंट का, राइट? तो मुझे कितना पैसा नहीं आया बेटा? 2.5 रुपया, राइट? तो 4,000 into 2.5 it will come to how much? 10,000. It will come to how much? 10,000. क्लैरिटी? मैंने कहा उसके बाद में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वाली सिचुएशन आएगी और मैं कहूंगा जो भी बाकी पैसा आ गया वो कहां गया होगा? शेयर फ्यूचर। कौन सा अकाउंट? 4,000 into, तो यहाँ पे कितना आ गया? डन के नॉट डन? सही बात है। क्या फोरफीचर वाली एंट्री क्लियर है? मैं आपको वापस कह रहा हूं कि यार ये वाला जो पार्ट है ना गाइस,
ये आपको साथ साथ ही क्रैक करना, आप बिल्कुल भी नहीं वेट कर सकते कि जी सर पहले पर आप करा दो फिर हम देखेंगे, नहीं, ये साथ साथ ही होगा। अगर आप सोचोगे कि बाद में होगा, कभी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। If you are, when I am doing 2 to 3 questions per day, I am explaining each and every concept taking 10 to 15 minutes. Guys, this is the time. इसके आगे तो टाइम आना नहीं। उसके बाद में तो फ्री होगा, फिर आप अपने आप ही करोगे। क्लियर है? अब मैंने कहा ये जो फोरफिटेड वाले शेयर हैं, हमने 20 जून 2020 को इनको रीइश्यू कर दिया। कब रीइश्यू कर दिया? 20 जून 2020। कब रीइश्यू कर दिया? 20 जून 2020। और हमने रीइश्यू किया, व्हाट एंट्री वी हैव पास, बैंक में पैसा आएगा। और मैं पूरे रीइश्यू किए या कम? कितने? 28। एक कितने में किया मैं? 6। देखो ना, 2800 किया ना? यस सर। कितने में किया? 6। इसका मतलब बाकी में क्या दिया? डिस्काउंट। तो वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर। 2800 into 4। सही है? यस सर। तो बोला ना कितना हुआ ये? 3800। 16,800। सही बात है। अब मैंने कहा जो कल मैं आपको बोला था, मुझे एक बात बता दो, क्या आपको फाइनल प्रॉफिट सारे शेयर्स पे पता है कि कुछ शेयर्स पे पता है? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरे रीइश्यू, तो जब हमने पूरे रीइश्यू ही नहीं किए तो पूरों पे फाइनल प्रॉफिट हमें कैसे पता? तो मैंने कहा यहाँ पे आएंगे, क्या लिखेंगे? 20th of June 2020। क्या बोला मैं? 20 जून 2020। मुझे ये तो पता है एक एंट्री होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बट मुझे अभी ये नहीं पता ये एंट्री कितने अमाउंट से। क्या बोला मैं? ये एंट्री कितने अमाउंट। उसके लिए अब मैं साइड में आपके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आरा समझे कि मैं अमाउंट यहाँ पे कैसे निकालूं। आरा समझे, मैंने कहा यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, मुझे बताना ना एक बार। मेरे को बोलो ना, शेयर फॉरफीचर क्या लिख रहे थे अपन? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस, राइट? यस सर। और हम क्रेडिट बैलेंस किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ 2800 शेयर्स। 2800 शेयर्स। तो मुझे बताओ ना, एक शेयर, अब सुनो, अगर मैं आपसे कैलकुलेशन पूछूं कि सर कैलकुलेशन करना भी सिखा दो एकदम से डायरेक्ट, मैंने कहा हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। रास्ते मैंने कहा टोटल कितने का फायदा हुआ हमें? 30,000 रुपए। कितने शेयर्स पे? 4,000। तो 2,800 पे हमें कितने का फायदा हुआ है? क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ में आया? मैंने कहा इसमें से अब आप माइनस कर सकते हो। क्या माइनस कर सकते हो? डिस्काउंट। यू ऑलरेडी नो डिस्काउंट कितना है? 11,000। हाँ जी, टेल मी द अमाउंट। 21,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आए अपन 21,000 का प्रॉफिट लिखा हमने। उसमें से 11,000 गया, 10 रह गया, 10 में से भी 2 गया, कितना रह गया यहाँ पे? 9,000। दिस इज द बैलेंस व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। याद है कल किया था हमने ये? यस सर। वापस आज देखो आपको रिपीटेशन मिल रहा है। गाइस देखो जितने भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 2 लेयर मेंटेन कर रहा हूँ।
मैं पहले कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन में उसको यूज कर रहे हैं, फिर वापस कल हमने पढ़ा, फिर क्वेश्चन में यूज किया, आज वापस हम लोग क्वेश्चन में उसको यूज करके पूरा डिटेल में बताया है। तो यू शुड आइदर अंडरस्टैंड वेयर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम और यू शुड नो द कंप्लीट। कॉपी मारो इसको, फिर कॉर्डिनेटर वाला नोट भी लिखेंगे। बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है ना कौन सी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं है इसलिए। मतलब कॉल का नाम नहीं, हमें नहीं पता ना फाइनल कॉल कौन सा है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है। तो उस केस में इट इज बेटर टू यूज द कॉन्सोनेंट वर्ड। Shall we start? Yes. Shall we start? Last 30 seconds इसके लिए, फिर अपन कॉन्सोनेंट वाला नोट स्टार्ट करेंगे। Yes, yes, जाने क्या? Shall we start guys? So guys, अब ये वाला नोट अपने को करने का है। कॉन्सोनेंट वाला। One is without calling an ear, other is with calling an ear. Yes, yes, जाने क्या?
मैंने क्या दो ही केस में, या तो आपको पता नहीं हो इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट आई है तो कॉलिनरी इज बेटर। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ही कह दे कि ओपन कॉलिनरी अकाउंट, मेनली इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कॉलिनरी ओपन कर रहा हूँ तो उस केस में कॉलिनरी अगर मैं ओपन कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर केस में मेरे को एसेट किस नाम से दिखेगा, अगर मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ तो पैसा मुझे किस नाम से दिखेगा। चलिए करें क्या पक्का, लास्ट 10 सेकंड्स। चलिए लेट्स बिगिन। अब मैंने कहा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स फर्स्ट चेक कि प्रीमियम तो नहीं है अभी, नहीं प्रीमियम नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको नेसेसरी इंटरेस्ट मांगनी है, किसकी मांगनी है, सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स की मांगनी है और किसकी मांगनी है। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, बाद में करोगे आप, चलेगा ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ए से लेकर पूरा जेड तक करना किसको है, पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं, बट सिर्फ आपको कॉपी में आपको बताना। चलिए ऑन फर्स्ट में एमबीए लिमिटेड फॉरफिटेड हाउ मेनी शेयर्स, 400 शेयर्स। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, 8 रुपए क्वांटम है, 8 रुपए क्या है, ऑन विच ₹6 पर शेयर हैज बीन पेड बाय अमित। कितना दिया अमित ने, 6 पर शेयर। कितना दिया अमित ने, 6। अब मैंने कहा द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 बीइंग अनपेड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ लूं फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे इतना सा पूछ लूं बस कि मुझे बता सबसे पहले शेयर कितने का था, आप बता पाओगे क्या। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बेसिक चीज पूछूं शेयर कितने का था, आप क्या बोलोगे, 10 रुपीज का। कितने का था, 10 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले दो पार्ट कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी और अनकॉल्ड कितनी थी, 2। ग्रेट। तो 8 रुपीज कॉल्ड अप थे और अनकॉल्ड कितना था, 2। मैंने कहा पहले तो यार हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें बेसिक दिमाग में दूसरा है। अब मैं कह रहा हूं जो कॉल्ड अप है उसके दो पार्ट है, या तो पेड होगा या नॉट पेड होगा। क्लियर है क्या, यस सर। तो मुझे बताना क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका 6 रुपया तो पेड है और 2 रुपया पेड नहीं है। तो ये आपने क्वेश्चन दिमाग में क्लियर करना चाहिए। वापस पढ़ते हैं, 10 रुपए का शेयर था, कॉल्ड अप कितना, 8। इसका मतलब 10 रुपए में से कॉल्ड अप है 8 तो अनकॉल्ड कितना हो गया, 2। तो यार अगर कोई पैसा आएगा या नहीं आएगा तो इस 8 में से ही होगा ना। मैंने कहा अब आगे क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल बीइंग ₹2 पर शेयर अनपेड, मतलब ये 2 रुपया हमने पे नहीं किया। कितना पे किया, 6। कितना पे किया, 6। क्लियर है क्या। मैंने कहा उसके बाद 10 days later डायरेक्टर रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर। डायरेक्टर ने क्या इशू किया, किसको किया, तो सबसे पहले तो ये तो पक्की बात है कि आपने फॉरफिचर किया। क्या किया, फॉरफिचर। तो मैंने कहा सबसे पहले आप इसका फॉरफिचर का एंट्री मारोगे क्या, तो मुझे अभी नहीं मारना, घर पे मारना है। मुझे बताओ शेयर्स कितने थे, 400। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फॉरफिचर में जो बैलेंस गया होगा वो 400 × 6 गया रहेगा। अरे जो पे करते हैं वही तो फॉरफिचर में जाता है, तो क्या ये गया रहेगा। तो मैंने कहा ये फर्स्ट पार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि यार फॉरफिचर के रिगार्डिंग कि हमारा फॉरफिचर में जब एंट्री मारोगे तो बैलेंस कितना आएगा, 24। अब दूसरा वाला मैंने कहा अब क्वेश्चन बात करता है रीइश्यू का। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रीइश्यू द शेयर्स टू भानु एज ₹8 पर शेयर पेड अप। कितना, 8 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹6। मतलब मैं सामने वाले को क्या कह रहा हूं,
मैं कितना पेड अप मानूंगा? मैं पेड अप मानूंगा 8, बट आई एम एक्चुअली चार्जिंग हाउ मच? 6. तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया? 2 रुपए। कितने का डिस्काउंट हो गया? तो आप मुझे बताओ ना, अगर मैं आपसे रीइश्यू का एंट्री पूछूं, किसका एंट्री पूछूं? रीइश्यू, क्या बता पाओगे? मुझे बताओ बैंक अकाउंट में आपके कितना पैसा आएगा? 400 into 6 इशू किया 2400। 402 का क्या दिया आपने? डिस्काउंट। 800 का कहां जाएगा? 450। शेयर कैपिटल कितना आएगा? 400 into 8 दैट इज 2200। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, तो मैं ये कह सकता हूं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में आपके पास फायदा कितने का था? 400 into 6 कितने का? 2400। आप मुझे बताओ आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 400 into 2, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 800। तो इन शॉर्ट ट्रांसफर टू कैपिटल कितना होगा? क्या आपके दिमाग में क्लियर है? तो यार ये बेसिक चीज आप कहीं पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और सॉर्ट आपको करने का है, मतलब पूरा सॉर्ट करने का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको कहीं बीच में छोड़ दो। क्लियर है क्या? मैंने कहा ये है 26। कौन सा क्वेश्चन है? 26। आप लिख सकते हो शेयर फॉरफीचर में आएगा 2400। रेशियो के टाइम डिस्काउंट कितने का? 2 रुपए का। ट्रांसफर टू कैपिटल कितना आएगा? 60। ठीक है, चलिए। तो ये आपको क्या ट्राई मारोगे तो हेल्प मिल जाएगी, आपको इधर उधर इससे मांगना नहीं पड़ेगा। अगला वाला क्वेश्चन, अगेन मैं आपको भले सारी एंट्रीज भी माननी होंगी, अपन कौन सी वाली एंट्री पे फोकस करेंगे? फॉरफीचर एंड रीइश्यू। क्यों? क्योंकि बाकी बेस वाली एंट्रीज तो हम सारी करके। तो एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाईएस्ट लिमिट इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स? 40,000। कितना कितना पैसा? अब इसमें देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा क्या है? साथ, मतलब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो 40, 35 एंड 25 क्या है बेटा? 40, 35 एंड 25। Members holding 800 shares did not pay second and final call and shares are duly forfeited. मेरे को बोलो ना, क्या तुम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एंट्री मांगने वाला कर लोगे? यस सर। क्या तुम ये फर्स्ट कॉल वाला जो एंट्री है वो कर लोगे? यस सर। क्या ये सेकंड कॉल वाला एंट्री कर लोगे क्या? बट बैंक में जो पैसा आएगा वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? बैंक में जो पैसा आएगा वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कितने से कम आएगा? 800 into 25, मतलब 20,000। कितना बेटा? 20,000। इसका मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी सेम, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 27 में, अगर मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछूं कि बताओ आपके शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा आएगा, तो शेयर फॉरफीचर में तो वही आता है जो सामने वाले ने पे किया। तो मुझे बताओ ना, पे कितना किया इसने? 800 शेयर इनटू 75। 25 तो उसने दिया नहीं है क्या बेटा? 800 ये तो उसने दिया नहीं है। तो यहाँ पे कितना पैसा आएगा शेयर फॉरफीचर में? 60,000। कितना आएगा? 60,000। अब मैंने कहा सेकंड एंट्री अपन रीइश्यू वाली देखें, तो हमने कितने में रीइश्यू किया इसको? 400 शेयर्स को 50 रुपए के भाव में। कितने? 50। और ये माना कि उसने फुली पेड अप कर दिया। क्या कर दिया? फुली पेड अप। इसका मतलब मैं रीइश्यू करते वक्त मैं डिस्काउंट कितने का दिया? 50। मैं डिस्काउंट करते वक्त रीइश्यू में, मतलब रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट कितने का दिया? 400 into 50। तो मैं कितने का डिस्काउंट दिया? 20,000। कितने का डिस्काउंट दिया? 20,000। मैंने कहा अब अगर मुझसे कोई पूछे बताओ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना, तो मैं कहूंगा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि शेयर फॉरफीचर एसएफ का क्रेडिट बैलेंस कितना। समझ में आ रहा है ना तुम्हें एसएफ का क्रेडिट बैलेंस? यस सर। तो मुझे बताओ ना, अगर 60,000 रुपए का बैलेंस था 800 शेयर्स पे, तो 400 पे कितना आया रहेगा? 30,000। कितना आया रहेगा? माइनस आपने रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट कितने का दिया? 20,000। कितने का दिया? 20,000। तो 30 minus 20 will come to how much? 10,000। मुझे बोलो
क्या जो हमने कल और आज भी पढ़ा ये सब उससे डिट्टो रिलेटेड है या डिट्टो रिलेटेड नहीं? डिट्टो रिलेटेड है। अब अगेन आपको एक चेक पॉइंट रखना है, ये चेक पॉइंट नंबर 1 है। मतलब अगर आपको अभी कोई डाउट आ रहा है तो दिस इज द पॉइंट जहां आपको डाउट सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा हो कि जी सर मुझे ना ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस निकालने में दिक्कत है, तो देन यू राइट डाउन योर डाउट्स, मार्क दोस क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आ रही है, बैठो 15-20 मिनट बैठ के तुम सॉर्ट आउट कर लो। अगर आपको लग रहा है सर ये डिस्काउंट वाला अमाउंट नहीं आ रहा तो अपन बैठ सकते हैं, सर ये रिजर्व वाला कैसे निकाल रहे हो या फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो वो हम बैठ सकते हैं। बट अगर ये चेक पॉइंट आपका मिस हो गया तो फिर अब आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो अब मिक्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा? मिक्स। सैंपल दिखाता हूं मैं। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन अब आने लगते हैं। अब इसमें सारे के सारे मिक्स सवाल है। मिक्स मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। कौन सा वाला केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, तो ये वाले क्वेश्चन आप तभी कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ जब आपने अभी तक के आपके सारे डाउट पॉइंट्स क्लियर कर दिए। बट अगर आपके डाउट पॉइंट्स अभी भी सेम है, आपके डाउट पॉइंट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये आगे वाला पार्ट आपके सेंस का ही नहीं, मतलब आपको बैठेगा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको पहले पॉइंट पे आपको यहां तक जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको रिवाइज करना चाहिए, और आपको फिर जो डाउट्स हैं उसके लिए आपको प्रायोरिटी पे बैठना चाहिए मेरे साथ। बट अगर ये समय निकल गया तो फिर ये चैप्टर निकल जाएगा। आ रहा समझ? क्योंकि आप देखो अब हम टू बी वेरी ऑनेस्ट अब बड़े क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ गए। कौन से वाले पार्ट पे? बड़े। अब मैं पार के हो सकता है बड़े बड़े 4 से 5 सवाल कराऊं। कितने कराऊं मैं? 4 से 5। जैसे मैं 4 से 5 सवाल कराऊंगा ऑटोमेटिकली मेरा पार वाला खत्म हो जाएगा पूरा यार। किसका खत्म हो जाएगा? पार। फिर बचेगा प्रीमियम। क्या बचेगा? प्रीमियम। तो एक लेक्चर लगेगा प्रीमियम के कॉन्सेप्ट के लिए। फिर अपन फिर वापस बेसिक क्वेश्चन से आएंगे, फिर फॉरफीचर प्रीमियम वाला, फिर रीइश्यू प्रीमियम वाला। बहुत जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी पार हो गया। Am I making sense? Yes, sir. सिर्फ एक ही लॉजिक है उसमें जो डिफरेंट है वो समझ में आते हैं, बाकी सब कुछ पार्ट जैसा है। तो यार आई जस्ट वांट के आपके लिए जब मैं प्रीमियम पढ़ाऊं वो रिवीजन हो रादर देन फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ रहेगा तो आप कंपेयर कर पाओगे दोनों में डिफरेंस क्या है। बट अगर आपने यही में कहां स्टार्ट की तो इसका मतलब आगे देखकर रहेगा। Am I making sense guys? Yes, sir. Okay. So अभी तो what we gonna do is हम अभी के लिए हमारे सेशन को फॉर द लेक्चर पर्पस यही मैं रैप अप करूंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो 2 क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व करोगे। फिर आप लोग जो भी अभी मैं पढ़ाया हूं, मैं कल पहले आके 15 मिनट 5 बजे से लेके 5:15 बजे तक पहले मैं आपके डाउट सुनूंगा। आपको नहीं आया ये आप मुझे बताना, क्वेश्चन का आप मुझे हवाला देना, सर ये वाले क्वेश्चन में से हमें दिक्कत है, आई विल पिक अप द क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। You want me to explain any note again? I'll explain you the note again. But you have to work hard. ऐसा नहीं हो सकता कि अपन टाइम पास करें। Genuinely आपको अगर लगता है आपको पढ़ने का है, I'm talking from those perspective जो बच्चा अभी अच्छा करना चाह रहा है, but उससे अच्छा अभी हो नहीं पा रहा। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कौन से पॉइंट पे आके अटक जाते हो। अब जैसे ये वो पॉइंट है जहाँ से अब चैप्टर का टर्न अराउंड होगा, मतलब अगले 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो जेन्युइनली आपका शेयर कैपिटल खत्म हो गया। अब आपके लिए फायदा है, प्रीमियम होगा, वापस पूरा डिवीजन होगा। बट अगर मान लो यही नहीं आपको समझ में आया तो आपके लिए चैप्टर कहानी खत्म हो गई, अब आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा। तो आप यहां से वो ट्रैक आता है जहां से आप पॉइंट लूज कर जाते हो। तो इफ यू रियली वांट टू हैव द ग्रिप और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पहले यहां तक सॉर्ट आउट करना है। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लगे आप किसी भी कोई दोस्त आपका कहीं कोचिंग जा रहा है, आप कहीं स्कूल पढ़ रहे होगे, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आप अपना शेयर कैपिटल उठाना, आप अपने नोट्स देखना और उस बच्चे के नोट्स देखना, आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता पड़ जाएगा कि वो नोट्स ऑलरेडी उस बच्चे के लिए जिसको बहुत जल्दी समझ में आता है। शायद वो बच्चा रिवाइज करने बैठेगा कभी उसको नहीं समझ बैठेगा जब तक कि वो खुद पे नहीं लेगा। आ रहा समझ? और आप अपने नोट्स देखोगे आपको फटाफट रिकलेक्ट हो जाएगा हमने क्या पढ़ा है। इवन एटलीस्ट आपको ये पॉइंट तो पता पड़ेगा कि मुझे ये नहीं आया था। Am I making sense? Yes, sir. But यार उसके लिए देखो पढ़ना पड़ेगा। तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। प्लस
टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मेरे पार्ट पे होता कि सर मैं कुछ और ज्यादा एफर्ट डाल के तुम्हारे मार्क्स दिया था तो शायद मैं दिलवा भी देता, बट अब यहाँ के आगे तुम्हारे हाथ में चीज, मैं सिर्फ इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ से आगे यू हैव टू टेक द कंट्रोल। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी फटाफट ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें।